नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं आज का विशेष बुलेटिन 30 मिनट में राजस्थान से। आइए देखते हैं राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें हमारे इस खास बुलेटिन में। पहली बार ओजस्वी वक्ता पूज्य गुरुदेव चिराग मुनि महाराज के मुखार विंद से मुमुक्ष नेहा बहन को विधि विधान से 15 वर्षों के अंतराल के बाद उसी दीक्षा वट वृक्ष के नीचे दीक्षा प्रदान की गई तो पूरा दीक्षा स्थल दीक्षार्थियों के जयकारों से गुंजायमान हो गया। अर्थात अष्ट दिवसीय दीक्षा महोत्सव के साथ साथ जैन भागवती दीक्षा गुरुदेव जैन दिवाकर एवं गुरुदेव धर्म मुनि के जयकारों के साथ हजारों श्रावक श्राविकाओं की साक्षी में संपन्न हुई। मुमुक्ष नेहा बहन ने जिन शासन के चारों स्तंभ साधु साध्वी श्रावक और श्राविका की मौजूदगी में 12 व्रतों से 5 महाव्रतों की ओर बढ़कर संयमी मुस्कान के साथ संयम को अंगीकार किया। दीक्षा स्थल पर पहली बार मंगल पाठ सुनाकर नव दीक्षिता घृषा प्रभा ने अपनी संयमी जीवन की शुरुआत की। इससे पूर्व 11:05 पर गुरुदेव चिराग मुनि ने मुमुक्ष नेहा ने राजोहरण ग्रहण करके अपने आप को धन्य मानने लगी एवं ओजस्वी वक्ता चिराग मुनि को चतुर्वेदी संघ ने दोनों हाथ खड़े करके दीक्षा प्रदान करने की आज्ञा दी। वर्धमान स्थान कवासी जैन श्रावक संघ कांकरोली के तत्वाधान में आगामी 11 जनवरी 2026 को एक भव्य और प्रेरणादायक खेल आयोजन संघ अध्यक्ष महेश पगारिया और कार्यक्रम संयोजक विपिन सुराणा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रीमियर लीग का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को एक मंच पर एकत्रित कर उनमें खेल भावना, अनुशासन, एकता और आपसी भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के माध्यम से युवा खिलाड़ी न केवल अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे बल्कि मिलजुल कर आगे बढ़ने और समाज में सकारात्मक संदेश देने का कार्य भी करेंगे। यह आयोजन कांकरोली में खेल प्रेमियों के लिए उत्साह और उमंग से भरा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं श्री संघ के अध्यक्ष महेश जी पगारे के पास आया हूँ। आपसे जानना चाहेंगे कि श्री संघ प्रीमियर लीग के आयोजन के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ कांकरोली महावीर भवन की ओर से प्रथम बार ये श्री संघ क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसका मेन उद्देश्य है कि श्री संघ के अंदर जो युवा साथी हैं, युवा उनको सबको एक मंच पे लाना और उनके अंदर आपसी प्रेम और सौहार्द पैदा करके उन सबको धर्म के प्रति और खेल के प्रति जागरूक करना, यही इस प्रीमियर लीग का मूल उद्देश्य है, ताकि समाज के सभी वर्ग, जिसमें बच्चे भी हैं, बालिकाएं भी हैं, स्त्री पुरुष, सब हर वर्ग के बच्चे और बड़े सब इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं, जिससे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर इस प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन इस हमारे समाज के द्वारा पहली बार किया जा रहा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस आयोजन में समाज के सभी वर्ग, जिसमें बच्चे, बालिकाएं, महिलाएं और पुरुष, युवा सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का इस प्रीमियर लीग के माध्यम से प्रतिभा सामने आएगी और उनका हम सम्मान करेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसी प्रतिभाएं इस लीग से उभर के आवें कि जो आगे पूरे जिले में और राजस्थान राज्य के अंदर और आगे देश में भी अपनी प्रतिभा का परचम फैलावें। जय जिनेंद्र। मंडावर नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का उत्पात अब उस खतरनाक मुकाम पर पहुंच चुका है जहां ये समस्या केवल घरेलू सामान या खाद्य वस्तुओं के नुकसान तक सीमित नहीं रही बल्कि आम नागरिकों के जीवन के लिए सीधा खतरा बन चुकी है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि उत्पाती और खूंखार बंदरों के हमलों में लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और बीते दिनों में कुछ मामलों में तो मौत तक हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार स्थानीय शासन और प्रशासनिक तंत्र की चुप्पी लगातार सवालों के घेरे में है। सोमवार को इसी क्रम में शहर के पूर्व पार्षद काढ़ू सिंह राजपूत अपने घर पर पूजा की तैयारी के दौरान बर्तन धो रहे थे, तभी अचानक बंदरों का एक बड़ा झुंड वहां
आ धमका और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। बंदरों ने उनके हाथ और पैर को बुरी तरह काट लिया और काफी देर तक हमला जारी रखा। चीख पुकार सुनकर परिजन बाहर आए और बड़ी मुश्किल से बंदरों को भगाया गया। गंभीर रूप से घायल काड़ू सिंह को परिजन तत्काल निजी साधन से सरकारी सीएचसी मंडावर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सा टीम ने प्राथमिक उपचार के बाद गहरे घावों पर टाँकी लगाकर मरहम पट्टी की। उपचार के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। आज बंदरों ने आपके ऊपर आक्रमण किया, आतंक मचाते हुए आपको काट खाया है। कैसा क्या घटनाक्रम हुआ था ये? सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं पार्षद कालू सिंह राठौर, मंडावर। सुबह मैं नहा धो के पूजा के लिए बर्तन साफ करने गया था टंकी पे, तभी एकदम बंदर आकर मेरे ऊपर कूद पड़े और मेरे को खा गए। तो बंदर कितनी संख्या में थे? 10-12 बंदर थे। तो जैसे ही बंदरों ने काट खाया, फिर आपने, जो आपके परिजनों ने आपको संभाला और ट्रीटमेंट कहाँ कराया आपने? सरकारी अस्पताल में। अच्छा, अब डॉक्टरों ने क्या बताया है? कुछ नहीं, डॉक्टरों ने इंजेक्शन दे दिया, दवाई दे दी, पट्टी लगा दी, टाँके लगा दिए। तो यानी इस तरीके से बुरी तरह से आपको आतंक चोटिल किया है बंदरों ने। तो बंदरों के लिए जो यहाँ से मतलब मंडावर में इतना गहरा आतंक है, इससे लेकर आप पार्षद भी हैं और नगर पालिका क्षेत्र में बंदरों का गहरा आतंक है, इससे लेकर क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना तो यही है, मैं अभी थोड़ा ठीक होने के बाद कॉलोनी निवासियों को सबको इकट्ठा करके अधिशासी अधिकारी और एसडीएम साहब को एक ज्ञापन देंगे और जल्दी से जल्दी ये बंदरों को उचित जगह छुड़वाने की मांग रखेंगे। स्थानीय उपखंड अधिकारी को अभी हाल ही में ही ग्रामीण महिलाओं ने ज्ञापन दिया था, लेकिन शासन प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है, जबकि खबरें प्रकाशित हो रही हैं, मामले दिनादिन बढ़ते जा रहे हैं। इसे लेकर आपका क्या कहना है? यह अभी दिए एडवोकेट हमारे विक्रम वकील साहब ने, अगर इस पे भी अगर संज्ञान नहीं लिया गया तो जल्दी हम बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं मंडावर के अंदर, क्योंकि आए दिन की घटना हो गई और काफ़ी करीब 15 से 20 संख्या में बंदरों के आतंक से मर भी गए हैं। इंटरनेशनल रेसलर द ग्रेट खली उदयपुर के कविता गांव में चल रही संभाग स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग और फैंस पहुंचे। खली ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सबसे मजबूत हिस्सा है। खेल से न केवल शरीर मजबूत होता है, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी विकास होता है। उन्होंने कहा कि अगर खिलाड़ी ईमानदारी से अभ्यास करे और लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़े तो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। खली ने ग्रामीण प्रतिभावों की सराहना करते हुए कहा कि गांव से निकलकर कई खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है। सीकर जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। रिंगस खाटू श्याम जी मार्ग पर लामपुआ गांव के पास देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक सवारी गाड़ी और स्विफ्ट कार के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार स्विफ्ट कार में सवार दौसा जिले के सूरतपुरा निवासी गौरव सैनी और अजय सैनी तथा सवारी गाड़ी चालक रिंगस निवासी अजय देवंदा की इस हादसे में मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अजय सैनी ने जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।